हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज हम वेक्टर का तीसरा लेक्चर करेंगे। कौन सा? तीसरा लेक्चर। और तीसरे लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे? डॉट प्रोडक्ट। लेकिन डॉट प्रोडक्ट से पढ़ने से पहले दो तीन फैक्ट हैं, उनको मैं बता दूं, फिर पढ़ेंगे हम डॉट प्रोडक्ट। तो चलते हैं, यानी कि देखते हैं क्या फैक्ट थे। नंबर एक, नोट नंबर एक। क्या? नोट नंबर एक। नोट नंबर एक देखते हैं। मान लो कि बराबर परिमाण के, यानी कि बराबर मैग्नीट्यूड के, क्या बराबर परिमाण के दो या दो से अधिक कोई सदिश हैं, यदि वो अपने आप में समान कोण बनाते हैं, यानी कि समान कोण बनाते हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जीरो। कितना होगा? जीरो। क्यों? मान लो समान परिमाण के दो सदिश, समान परिमाण के दो सदिश या दो से अधिक एक दूसरे से समान कोण बनाते हैं, तो उनका परिणामी शून्य होगा। कितना? शून्य होगा। ये फैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि दो या दो से अधिक समान परिमाण के सदिश, दो या दो से अधिक समान परिमाण के सदिश अगर एक दूसरे से समान कोण बनाते हैं, कैसा? समान कोण बनाते हैं, तो उनका परिणामी कितना होगा? कितना होगा? जीरो। कैसे होगा जीरो? देखो एग्जाम्पल, मान लो जैसे एक ये सदिश और एक ये सदिश, कितने हैं? तीन। कितने हैं? तीन। अब देखो इन और इनके बीच में मान लो एंगल बनना है 120 अंश का। कितना? 120 अंश का। अब हम चेक करते हैं कि इन तीनों के बीच में बाकी में 120 एंगल का बनना है, यानी कि जो कोण बनना है, बाकी में जो कोण है वो इक्वल है तीनों के बीच में। अब चेक कैसे करेंगे? तीनों कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? 360? नहीं, यानी कि हम चेक 180 होता है वैसे तो। अगर हम चेक करें तो 360 अपॉन 1 2 3, कितना? 1 2 3, तीन का भाग लगाएंगे तो 3 1 3, 3 2 6, यानी कि कितने? 120 अंश। यानी कि जो तीनों एंगल है 120 120 120 120, तीनों कैसे हैं? इक्वल है। अगर हम इसका परिणामी निकालेंगे, कितना परिणामी, तो कितना निकलेगा? जीरो। कितना निकलेगा? जीरो। अच्छा, एग्जाम्पल हम दूसरे की बात करें। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, सेकंड, यानी कि मान लो ये सदिश है, एक ये सदिश है, एक ये सदिश, एक ये सदिश। अब हम इनके बीच में 90 90 का ले रहे हैं। कितना? 90 90 का। तो देखो 90, अब चेक करेंगे एंगल, तो 360 अपॉन 1 2 3 4, कितने? 4। और कितना निकलेगा? 90। कितना निकलेगा? 90। तो देखो एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल, परिणामी कितना निकलेगा? जीरो। कितना निकलेगा? जीरो। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट लेते हैं। मान लो एक ये कितने? 3 4 और 5। अब मान लो हम इनके बीच में एक ऐसा एंगल ले कि उन जो 5 सदस्य हैं, पांचों के सदस्यों में कैसा एंगल होना चाहिए? समान एंगल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लेते हैं 72 अंश का। कितना? 72 अंश का। तो देखो 72 अंश का एंगल लेने से क्या एंगल समान बनेगा? क्या एंगल समान बनेगा? तो देखो 360 अपॉन कितने निकले? 5, तो कितना इक्वल टू निकलेगा? 72। कितना निकलेगा? 72। अब देखो 72 एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल, परिणामी कितना हुआ? परिणामी कितना हुआ? जीरो। तो बस वही लाइन कह रही है हमारा, यानी कि नोट पॉइंट कह रहा है कि समान परिमाण के दो सदिश या दो से अधिक अगर एक दूसरे से समान कोण बनाते हैं, कितना? समान कोण बनाते हैं, तो परिणामी कितना होता है? शून्य। कितना होता है? शून्य। तो देखो इसका भी परिणामी शून्य, इसका परिणामी शून्य और इसका भी परिणामी शून्य। अच्छा, अगर हम दूसरे नोट पॉइंट की बात करें तो यहाँ से एक और लिख सकते हैं कि समान परिमाण के n सदिश, क्या? n सदिश एक दूसरे से समान कोण बनाते हैं। कितना? समान कोण बनाते हैं, तो उनका परिणामी कितना हुआ? जीरो। कितना हुआ? जीरो। यानी कि दो या दो से अधिक, या कह सकते हैं n सदिश। कितना? दो या दो से अधिक या n सदिश, तो उनका परिणामी
शून्य होगा, लेकिन कब होगा, एंगल कितना होना चाहिए, इक्वल। एंगल कैसा होना चाहिए, इक्वल, तब इनका परिणामी शून्य होगा। तो याद रखना ये पॉइंट, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। कैसा क्वेश्चन बन सकता है। अब चलते हैं आगे, अब आगे चलते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे। तो देखो कल हमने सदस्यों का योग पढ़ा था, उसका दूसरा टाइप रह गया था कि सदस्यों का गठाना, यानी कि सदस्यों का गठाना। तो देखो सदस्यों का गठाना कैसे सीखेंगे। मान लो हम देखते हैं सदस्यों का अंतर, क्या, सदस्यों का अंतर। तो देखो सदस्यों का अंतर क्या होता है। सदस्यों के अंतर में जो परिणामी होता है, मान लो ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर, क्या, ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर, ये होता है सदस्यों का अंतर। जैसे एक चीज याद रखना, हमने सदस्यों के योग में एक चीज पढ़ी थी, आर वेक्टर इजिकल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। याद रखना एक बहुत अच्छी बात है, यानी कि नोट पॉइंट है। यहाँ से जो सदस्यों का योग था, ये जो सदस्यों का योग था वो हमेशा क्रम विनिमय नियम को क्या करता है, लागू करता है। क्रम विनिमय नियम क्या करता है, लागू करता है। लेकिन क्या सदस्यों का अंतर कभी भी क्रम विनिमय नियम को लागू नहीं करता। तो यहाँ से तुम ये नहीं लिख सकते कि आर इजिकल टू ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर इजिकल टू बी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर, ये नहीं लिख सकते। ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। अच्छा क्यों गलत है, क्योंकि ये क्या है, सदस्यों का अंतर है, वो क्रम विनिमय नियम को लागू नहीं करता। क्रम विनिमय नियम लागू नहीं करता। क्या नहीं करता, क्रम विनिमय नियम को लागू नहीं करता। क्या नहीं करता, सदस्यों का अंतर, लेकिन सदस्यों का योग करता है, लेकिन सदस्यों का योग करता है। अच्छा अगर हमसे इससे इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है तो देखो कुछ फैक्ट होते हैं डायरेक्ट पूछने वाले। जैसे मान लो एक पूछा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू हो सकता है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर हो सकता है, ठीक है। दूसरी की बात करें, ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर इक्वल टू होता है माइनस, आगे क्या लग जाता है, माइनस, ये सही हो जाता है। लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे, कैसे, बी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर, तो ये क्या होगा, गलत होगा। अगर थर्ड नंबर की बात करें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम को लागू करता है। लेकिन अगर फोर की बात करें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये सही है। लेकिन अगर तुम इसकी बात करोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ये गलत है। क्या है, गलत। क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कभी क्रम विनिमय नियम को लागू नहीं करता है। अच्छा नंबर 5 की बात करें, अगर कोई सदस्य है, उसी सदस्य से अगर तुम डॉट प्रोडक्ट करोगे, कोई भी सदस्य है और उसी सदस्य से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसका क्या निकलेगा, वर्ग के बराबर निकलेगा। क्या, उसी सदस्य के वर्ग के बराबर निकलेगा। तो इतने 5 पॉइंट है याद रखने के लिए। एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन सीधे पूछ लेता है। पिछली बार एयरफोर्स में ये वाला पूछा गया था, सॉरी क्रॉस वाला, कौन सा, ये वाला। याद रखना ये चारों फैक्ट यानी 5 फैक्ट। और सदस्यों का अंतर कभी भी क्रम विनिमय नियम को लागू नहीं करता, लेकिन सदस्यों का योग हमेशा क्रम विनिमय नियम को लागू करता है। अब देखेंगे हम सदस्यों का गुणन। लेकिन सदस्यों के गुणन से जाने के लिए 2 क्वेश्चन और डायरेक्ट पूछते हैं। कितने, 2 क्वेश्चन। कौन कौन से होते हैं, देखो एक होता है 2 सदस्य हैं, क्या, 2 सदस्य हैं। अगर हम इनकी ज्याओं के अनुपात यानी कि ज्याओं के वर्ग का योग निकालें और कॉस ज्या के वर्ग का योग निकालें तो कितना होगा। तो देखो सबसे पहले 2 सदस्य की ज्या के वर्गों का योग हमेशा कितना होता है, 2 होता है। कितना, 2 होता है। क्यों, देखो ज्या क्या होती है, साइन, साइन वाली ज्या और कॉस ज्या वाली कॉस। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। लेकिन इसी के साथ साथ अगला पॉइंट कहता है, अगला पॉइंट क्या कहता है कि 2 सदस्य की कॉज्या, क्या, कॉज्या के वर्गों का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितना, 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होता है, 1।
तो दोनों क्वेश्चन मैथ में भी पूछ लेता है, कभी कभी फिजिक्स में भी पूछ लेता है। क्या? मैथ में भी पूछ लेता है, कभी कभी फिजिक्स में भी पूछ लेता है। तो याद रखना दोनों क्वेश्चन कि कैसे पूछेगा। ज्याओं का पूछे तो कितना होगा 2, कॉस ज्याओं का पूछे तो 1, ज्याओं का पूछे तो 2, कॉस ज्याओं का पूछे तो 1। ध्यान रखना। अब पढ़ेंगे हम क्या? सदस्यों का गुणन। क्या? सदस्यों का गुणन। इतना क्लियर? क्लियर है? इतना क्लियर? साफ कर दो। चलो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो देखो क्या, मान लो हम क्या पढ़ेंगे? सदस्यों का गुणन। क्या? सदस्यों का गुणन। सदस्यों का गुणन। तो देखो सदस्यों का गुणन हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। क्या? एक तो पढ़ेंगे अदिश गुणन। क्या? अदिश गुणन, जिसे कहते हैं डॉट गुणन। क्या? डॉट प्रोडक्ट यानी डॉट गुणन, या इसे एक और बोलते हैं क्या? बिंदु गुणन। क्या? बिंदु गुणन। तो दूसरा पढ़ेंगे हम सदिश गुणन। क्या? सदिश गुणन। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? अदिश गुणन। केवल एक ही को पढ़ पाएंगे। क्या? अदिश गुणन। तो देखो अदिश गुणन क्या होता है? क्या? अदिश गुणन को कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें एग्जाम में। कैसे? सीधे सीधे। देखो मान लो हम बात करें किसकी? नंबर 1 अदिश गुणन। क्या? अदिश गुणन। तो देखो दूसरा नाम डॉट गुणन। क्या? डॉट गुणन या बिंदु गुणन। क्या? बिंदु गुणन। बात करते हैं हम इसकी। तो देखो ये क्या होता है? ये होता है कि ए डॉट बी इजकल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इजकल टू ए बी कॉस थीटा। ये होता है डॉट प्रोडक्ट का सूत्र। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब यहां से हम बात करें, सबसे पहले हम कॉस थीटा की बात करें। किसकी? थीटा की। तो मान लो किसमें? अदिश गुणनफल में अगर हमसे एंगल निकलवाए, अदिश गुणनफल में अगर हमसे एंगल निकलवाए तो कैसे निकालेंगे? 2 सदस्यों के बीच गुण, 2 सदस्यों के बीच कोण, 2 सदस्यों के बीच कोण किसमें? अदिश गुणनफल में। किसमें? अदिश गुणनफल में। तो कॉस थीटा इजकल टू, ये किसमें? गुणा में, इधर किसमें आ जाएंगे? भाग में। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये दोनों किसमें? मैग्नीट्यूड में। किसमें? मैग्नीट्यूड में, यानी मॉड ए अपॉन मॉड बी। ये किसका फॉर्मूला हो गया? अगर अदिश गुणनफल में 2 सदस्यों के बीच एंगल पूछे तो cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए अपॉन इंटू मॉड बी। तो ये फॉर्मूला यहाँ से क्लियर। किसका? क्वेश्चन नंबर 1 तो यहीं से हो गया तुम्हारा, एक तो यहीं पर हो गया। कैसे? मान लो एग्जाम्पल हम दे दें कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू √6 है। कितना? √6। मान लो अगर हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दें तो मैं √3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दें 2, तो अब इनके बीच हमें क्या निकालना है? थीटा। किसमें? अदिश गुणनफल में। किसमें? अदिश गुणनफल में। अदिश गुणनफल में। लेकिन अदिश गुणनफल तो यहाँ से ही दिख रहा है, अदिश से डॉट है। तो देखो यहाँ से अगर थीटा निकालेंगे हम, तो थीटा के लिए cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी होता है। अच्छा, ए डॉट बी की वैल्यू √6 अपॉन मॉड ए की वैल्यू √3 इंटू √2। कितना? 2 है, सॉरी 2 है। कितना है? 2 है। अब देखो √6 को हम √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, √3 इंटू √2। अच्छा, यहाँ से √3 इंटू कितना है? 2। √3 से √3 कैंसिल, 2 से √2 कितनी बार? 1/√2 बार। कितना? 1/√2 बार। तो cos थीटा इक्वल टू 1/√2। ये किसकी वैल्यू होती है? cos में 45 की। किसमें? cos में π/4 यानी कि 45 की। तो cos से cos कैंसिल, थीटा इक्वल टू कितना बचा? π/4। निकला कि नहीं निकला? थीटा इक्वल टू π/4। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन 2 सदस्यों के बीच क्या पूछ सकता है? कोण। अच्छा, अगर हम इस फॉर्मूले को डिफाइन करें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट ए बी कॉस थीटा। क्या? ए बी कॉस थीटा। अगर हम इस फॉर्मूले को डिफाइन करें तो इतना इरेज करना पड़ेगा, तब मैं इसको डिफाइन करूंगा पूरा। ये वाला याद रखना, क्या पूछ ले? थीटा। नोट करते हैं, नोट्स बनाते रहो अपने। मैं वादा करता हूँ पूरे इस नोट्स में से कभी भी क्वेश्चन एयरफोर्स में बाहर नहीं जाएगा।
एयरफोर्स में कभी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इतने से। देखो क्या पढ़ेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजिकल टू ए बी कोस थीटा, यही तो फॉर्मूला था हमारा, ये तो फॉर्मूला था। अच्छा अब हम इसके स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं। स्पेशल पॉइंट तो नोट करना, स्पेशल पॉइंट देखो, स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट की बात करें हम, अगर मान लो, रुकना अभी 1 मिनट, इंक डाल लूँ मैं थोड़ी सी। देखो अगर मानते हैं नंबर फर्स्ट, क्या, जब थीटा इक्वल टू 0 हो, यानी कि समांतर की कंडीशन में हो, समांतर की कंडीशन में हो, तब ए डॉट बी बराबर कितना होगा, ए डॉट बी बराबर कितना होगा। तो देखो यानी कि थीटा इक्वल टू उसने कितना दे दिया 0, तो रखो फॉर्मूले में ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा की जगह 0, कितना, कोस थीटा की जगह 0, लेकिन कोस 0 इक्वल टू होता है कितना 1, कोस 0 इक्वल टू कितना होता है 1। तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कोस 0 1, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया ए बी, कितना हो गया ए बी, फर्स्ट कंडीशन। अच्छा सेकंड कंडीशन की बात करें, यानी कि सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जब थीटा इक्वल टू कितना हो 90, कितना 90 यानी कि लंबवत, क्या हो लंबवत, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला नोट, ये वाला स्पेशल पॉइंट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से ही पूछता है, इसी से 1-2 बार क्वेश्चन पूछा है। देखो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कोस की जगह थीटा की जगह 90 निकले ना, चूंकि कोस 90 इक्वल टू क्या होता है 0, क्या होता है 0, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कोस 0 का मान 0, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 का किसी में मल्टीप्लाई 0, तो यानी कि जब थीटा इक्वल टू 90 हो, थीटा इक्वल टू 90 यानी कि लंबवत की कंडीशन बोले तो उसका अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0, कितना होता है 0। अच्छा अगला स्पेशल पॉइंट की बात करें, अगला स्पेशल पॉइंट नंबर 3, जब थीटा इक्वल टू 180 दे दे, कितना, थीटा इक्वल टू 180 यानी कि विपरीत दे दे, क्या विपरीत, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना होगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस 180, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होगा माइनस के ए बी, क्या होगा माइनस के बी, चूंकि कॉस 180 बराबर माइनस के 1, कितना माइनस के 1। तो याद रखना ए डॉट बी 0 कब होगा, क्योंकि जब थीटा बराबर 90 होगा, जब थीटा बराबर 90 होगा, अगर थीटा बराबर 0 होगा तो ए डॉट बी बराबर किसके होगा ए बी के, जब थीटा बराबर 180 होगा तो ए डॉट बी बराबर माइनस के ए बी के। ये थे इसके स्पेशल पॉइंट, क्या थे स्पेशल पॉइंट। लेकिन यहाँ से अभी मैं और क्वेश्चन को बनाऊंगा, कितना और क्वेश्चन को बनाऊंगा कि कैसे और पूछ सकता है। तो इतना क्लियर, इतना क्लियर। अच्छा इरेज कर दूं, देखो स्पेशल पॉइंट देखो नंबर 1 क्या पूछ सकता है, वो पूछेगा कि ए डॉट बी बराबर 0 कब होगा, कब होगा, यानी कि जो ए डॉट बी बराबर 0 कब होगा। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा कि थीटा अगर 90 हो, अगर 90 हो तब ए डॉट बी क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। अच्छा अगर पॉइंट नंबर 2 की बात करूं, वो पूछे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन 0 कब होगा, ग्रेटर देन 0 कब होगा, यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ा कब होगा। तो तुम्हारा जवाब क्या होगा कि थीटा अगर 0 हो, क्या हो 0 हो, या 90 से छोटा हो, क्या 90 से छोटा हो, तभी तो ए डॉट बी बराबर कितना होगा ए बी निकला था, ए डॉट बी बराबर ए बी निकला था, कब निकला था जब थीटा इक्वल टू कितना था 0 था, समांतर की कंडीशन।
तो ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब थीटा 0 या 90 से छोटा होगा। याद रखना 90 से छोटा, ना कि 90। अगर 90 कर दोगे तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, नंबर 3 की बात करें। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 क्या होगा? जब मान लो ए डॉट बी अगर लेस देन 0 कब होगा? लेस देन 0 कब होगा? तुम्हारा आंसर क्या होगा? अगर थीटा 90 से बड़ा और 180 के बराबर, 180 के बराबर हो। यानी कि ए डॉट बी लेस देन 0 कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 90 से तो बड़ी हो। क्या? 90 से बड़ी। याद रखना 90 से बड़ी, ना कि 90, क्योंकि 90 कर दोगे तो ए डॉट बी 0 हो जाएगा। तो 90 से बड़ा और 180 के बराबर। क्यों 180 के बराबर? क्यों? क्योंकि cos 180 इक्वल टू -1। तो कब निकलेगा? यानी कि लेस देन 0, 90 से बड़ा और 180 के बराबर। तो ये स्पेशल इसके क्या थे? पॉइंट, स्पेशल पॉइंट थे। अब बात करते हैं अदिश गुणन के एग्जाम्पल। अदिश गुणन के एग्जाम्पल क्या? अदिश गुणन के उदाहरण। क्या? उदाहरण। अच्छा, अदिश गुणन के उदाहरण देखते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल कार्य। क्या? कार्य, जिसे कहते हैं इंग्लिश में वर्क। क्या कहते हैं? वर्क। अच्छा, ये होता है W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर। क्यों मैंने वेक्टर क्यों लगाया? क्योंकि F क्या है? एक फोर्स। क्या है? फोर्स, यानी कि बल। और बल हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है? बल होती है हमेशा वेक्टर क्वांटिटी। और ये क्या है? S यानी कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तब मैंने क्या लगाया? वेक्टर। अब देखो यहाँ से हम जब भी डॉट उठाते हैं, लिख लेना, जब डॉट को उठाओगे तब क्या लगाओगे? कॉस थीटा। यानी कि जब डॉट को उठाओगे तब क्या लगाओगे? कॉस थीटा। तो W बराबर FS कॉस थीटा। पहला एग्जाम्पल क्लियर। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल की बात करें। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। क्या? मान लो बल आगुण, या ले लो तुम शक्ति। क्या ले लो? शक्ति। अच्छा, शक्ति क्या होती है? P बराबर W/T, यानी कि वर्क बट्टे समय। तो यहाँ पे लिखता हूँ P बराबर W बराबर क्या होता है? FS। क्या होता है? FS और cos थीटा यहाँ से, और नीचे क्या है? T। नीचे क्या है? T। अच्छा, S/T यानी कि विस्थापन बट्टे समय क्या होता है? वेलोसिटी। विस्थापन बट्टे समय क्या होता है? वेलोसिटी। निकले ना, चूंकि V = S/T, तो P = F S/T की जगह क्या लिखेंगे? V और cos थीटा। जब cos उठाएंगे तब डॉट लगाएंगे। जब cos उठाएंगे तब डॉट लगाएंगे। तो P = F.V। ये इसका यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, बल दे देगा और वेग दे देगा, और क्या पूछ लेगा? शक्ति। फिर स्टूडेंट क्या करता है? यानी कि शक्ति बराबर होता है P बराबर W/T, कार्य बट्टे समय। वेग, और यहाँ से ये वेग और बल कहाँ से आ गया? उसमें शक्ति कैसे निकालेंगे? तो याद रखना ये वाला फॉर्मूला काम में आएंगे। P बराबर F.V। तो ये थे इसके एग्जाम्पल। क्या थे इसके एग्जाम्पल? अब बात करेंगे हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टी की। तो इतना क्लियर देख लेना, डॉट प्रोडक्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, और इससे क्वेश्चन क्या बनेंगे? नंबर 1, नोट पॉइंट। देखो, मान लो क्रॉस अदिश गुणन हमेशा क्रम विन्वय नियम लागू करता है। यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा क्रम विन्वय नियम को लागू करता है। अच्छा, मान लो A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर B वेक्टर डॉट A वेक्टर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, कंडीशन ये थी इसकी कि अदिश गुणनफल हमेशा क्रम विन्वय नियम को लागू करता है। अब देखो, हमारा अदिश गुणनफल था वो क्लियर था। अदिश गुणनफल को देखा, उसके स्पेशल पॉइंट देखे कि कब समांतर पे कितना होगा, लंबवत पे कितना होगा और विपरीत पे कितना होगा। A डॉट B ग्रेटर देन 0 कब होगा, लेस देन 0 कब होगा और इक्वल टू 0 कब होगा। और उसके एग्जाम्पल देखिए, उसका स्पेशल पॉइंट देख लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हमारे अगले लेक्चर में जो होगा वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्या?
क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे क्या बोलते हैं, क्रॉस गुणन, क्रॉस गुणन या सदिश गुणन, क्या, क्रॉस गुणन या सदिश गुणन। तो यानी कि इससे हमें क्या मिलेगा, क्रॉस गुणन या सदिश गुणन। अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और लगातार नोट्स बनाते रहिए। अब स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन और होता है कि सर नोट्स क्लास लेते समय बनाए या क्लास लेने के बाद बनाए। तो ध्यान रखिए, एक बार क्लास को ढंग से समझिए और उसके बाद दोबारा क्लास जब लोगे तब वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाते जाइए। तो उससे बेहतर स्टडी करने का कोई भी प्लान नहीं हो सकता, कोई भी प्लान नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना ही, और यूट्यूब चैनल, हमारे चैनल, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आने वाले समय में लगभग अभी 103 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और हम 200 प्लस पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा तुम्हें। 200 प्लस पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, यानी कि वो सरप्राइज क्या होगा वो तभी बताएंगे। तो कहते हैं ना, एक मोटिवेशन के साथ एंड करते हैं। क्या, मोटिवेशन के साथ एंड करते हैं। वो मोटिवेशन क्या है, दे या नहीं दे, आज रहने दो कल देंगे। क्या देंगे, आज रहने दो कल देंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।